जय सद्गुरुदेव। ओम गणेशाय नमः। सर्वप्रथम भगवान गणेश जी के चरणों में प्रणाम। गणेश उत्सव की सभी साधकों और देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि सर्वविदित है, भाद्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी का प्रागट्य उत्सव मनाया जाता है और उस दिन भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना और उनका प्रागट्य उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। प्रतिवर्ष इस तिथि का बहुत महत्व है, इस दिन का बहुत महत्व है। इस बार सन 2024 में 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी सब जगह मनाई जाएगी और उस दिन भगवान गणेश जी का सभी साधक भक्त पूजन अर्चन ध्यान आह्वान जाप इत्यादि करेंगे। मेरा अपने जीवन का एक अनुभव है कि मेरे जीवन में मैं यदि जब भी कोई भी कार्य करता था तो उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाते थे, कोई ना कोई बाधाएं आ जाती थी, कोई ना कोई समस्या खड़ी हो जाती थी। और मैंने इसके लिए बहुत चिंतन किया, मनन किया कि क्या कारण है कि मैं कोई भी कार्य करता हूँ, चाहे वो भौतिक कार्य हो, चाहे साधना से संबंधित हो, चाहे कोई भी कार्य हो, तो उसमें कोई ना कोई विघ्न आ जाते थे, कोई ना कोई परेशानी आ जाती थी, कोई ना कोई बाधाएं आ जाती थी, कोई अड़चनें आ जाती थी। तो इस प्रकार से समय बीता और मेरा सारा परिश्रम व्यर्थ जाने लगा। एक दिन की बात है, मैंने विचार किया, मनन किया कि मुझे इस विषय पर अपने सद्गुरुदेव जी से पूछना चाहिए कि क्या कारण है कि मेरे जीवन में असफलताएं हाथ लग रही हैं। तो एक दिन मैं सद्गुरुदेव जी से पूछा कि गुरुदेव, क्यों हमारे जीवन में विघ्न हैं, बाधाएं हैं, समस्या हैं, अड़चनें हैं, इसका आप निवारण बताइए। तब सद्गुरुदेव ने कहा कि बेटा, तुम महागणपति साधना करो और अष्टगणपति साधना भी उन्होंने बतलाई थी और इस साधना को तुम गणेश चतुर्थी में संपन्न करना। यूँ तो यह साधना 1 दिवसीय भी है, 3 दिवसीय भी है, 5 दिवसीय भी और 10 दिन की भी है। और मैंने ये साधना गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राप्त की, उनसे मंत्र प्राप्त किया, दीक्षा प्राप्त की और फिर मैंने विधि विधान के साथ गणेश चतुर्थी, जो कि भाद्र शुक्ल पक्ष में आती है, उस चतुर्थी के दिन प्रातःकाल इस साधना को संपन्न किया। भगवान गणेश जी का जाप किया, साधना की और उसके बाद मैंने देखा कि मेरे जीवन में कि जो विघ्न आते थे वो धीरे धीरे दूर होने लगे। फिर मैं जो भी कार्य करता तो मैं गणेश भगवान जी की साधना मंत्र जाप करता, उनका ध्यान करता, तो निश्चित रूप से मुझे उस कार्य में सफलता मिलती ही थी, चाहे वो कार्य भौतिक हो या फिर आध्यात्मिक हो या साधना से संबंधित हो, क्योंकि बहुत ही शक्तिशाली देवता हैं भगवान गणेश जी और ये अनंत अनंत शक्तियों के स्वामी हैं। ये भगवान आदि अनंत हैं और इनमें भगवान शिव और शक्ति की सारी शक्तियाँ समाहित हैं। इस प्रकार से मेरे जीवन के और भी कई ऐसे अनुभव रहे
जिसमें कई प्रकार के समस्याएं, लेकिन समस्या धीरे धीरे समाप्त होती चलेगी। आप भी अवश्य अपने घर पे पूजा स्थान में इस बार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति का मंत्र जाप करें, साधना करें, पूजन करें, क्योंकि भगवान गणपति प्रथम पूज्य हैं और हर प्रकार का आशीर्वाद देने में समर्थ हैं और परम शक्तिशाली है, परम ज्ञानी है, परम विवेकी है और परम पितृभक्त भी हैं। इसीलिए उस दिन क्या करना है, गणेश चतुर्थी के दिन प्रातःकाल 7 सितंबर के दिन पहले स्नान करें, उसके बाद अपने पूजा स्थान में स्वच्छ वस्त्र पहन लें और सामने गणपति जी का प्राण प्रतिष्ठित चैतन्य मूर्ति ये विग्रह स्थापित करें और उस मूर्ति का पंचामृत से अभिषेक करें। उसके बाद उसमें सिंदूर से तिलक करें, पुष्प चढ़ाएं, द्रुभा चढ़ाएं। भगवान गणपति को द्रुभा बहुत प्रिय है। धूप, दीप, नैवेद्य, लड्डू या मोदक का भोग लगाएं। तो इस प्रकार से गणपति जी का पंचोपचार पूजन प्रारंभ करें। उसके बाद फिर संकल्प लें, आपकी जो भी समस्या है, विघ्न है, बाधाएं हैं, उनके सामने रखें और प्रार्थना करें, हे प्रभु आप विघ्न करता भी है, विघ्न हरता भी है। यदि गणेश भगवान खुश हो जाएं तो हर विघ्नों को हटा देते हैं और हमारा जीवन बहुत ही सरल हो जाता है और हमारे जीवन में खुशियाँ आने लगती हैं। क्योंकि मैंने इस साधना को संपन्न किया है और बहुत ही आनंद आता है गणपति साधना में। तो इस प्रकार से पंचामृत से अभिषेक, फिर पंचोपचार पूजन करें। उसके बाद फिर गणेश भगवान जी का मंत्र जाप करें। भगवान गणेश जी के कई मंत्र हैं संप्रदाय के अनुसार, लेकिन एक सरल सहज मंत्र है, ओम गम गणपते नमः। इस मंत्र का जाप कोई भी कर सकता है। इस मंत्र का जाप 11 माला जाप आप कम से कम करें। यदि सामर्थ्य है, बैठने की आप में प्रैक्टिस है, हिम्मत है, तो आप इसकी 21, 51 या 108 माला मंत्र जाप भी गणेश चतुर्थी के दिन कर सकते हैं। और यदि समय है तो आप 3 दिवसीय, 5 दिवसीय या 10 दिन तक भी महागणपति जी की साधना कर सकते हैं। अष्टविनायक जी की साधना कर सकते हैं या गणेश जी के किसी भी स्वरूप या मंत्र साधना का आप प्रयोग कर सकते हैं। विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए, भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, जन कल्याण के लिए भी, आप विश्व कल्याण के लिए आप वहाँ गणपति जी की साधना कर सकते हैं। और निश्चित रूप से जिसके जीवन में गणपति साधना संपन्न हो गई तो मानिए आप फिर सब कार्य बहुत सरल हो जाता है, फिर कोई भी विघ्न नहीं आता है जीवन में। मुझे याद है कि हम लोग जब महागणपति जी की साधना करते थे तो हम लोग गणपति जी के श्री विग्रह पर, उनकी मूर्ति पर 1008 जो गणपति सहस्त्र नाम है, गणपति सहस्त्र नाम के द्वारा 1008 द्रुभा उन पर हम अर्पित करते थे। 1000 देसी घी के छोटे छोटे लड्डू बना के उनको समर्पित करते थे। पुष्प से भी उनका अर्चन होता है, चावल से भी उनका अर्चन होता है। कई प्रकार से भगवान गणपति जी की अर्चना होती है सहस्त्र नाम से। तर्पण भी किया जा सकता है उनके चरणों का। तो इस प्रकार से वो बहुत ही आनंददायक साधना के अनुष्ठान हम लोग सभी साधक आत्म कल्याण और जन कल्याण के लिए किया करते थे। और आज भी
प्रतिवर्ष हम लोग गणेश चतुर्थी के दिन अवश्य आत्म कल्याण या जन कल्याण के लिए गणपति जी की साधना अवश्य संपन्न करते हैं। तो आप लोगों से भी यही उम्मीद है, यही आशा है कि आप भी, क्योंकि एक साल में यह विशेष क्षण आता है, भगवान गणपति जी का साधना दिवस, प्रागट्य दिवस, चैतन्य दिवस, गणेश चतुर्थी 7 सितंबर शनिवार सन 2024, याद रखिएगा। उस दिन प्रातःकाल ये साधना आप संपन्न करें। 1 दिवसीय भी कर सकते हैं, 3, 5, 9 या 10 दिवसीय भी कर सकते हैं। अनंत चौदस के दिन इसकी फिर पूर्णाहुति होती है। तो इस प्रकार से आशा है कि आप आशय समझ गए होंगे और सरल रूप से आप, सहज रूप से आप इनकी साधना करें और पूर्ण दृढ़ विश्वास और श्रद्धा के साथ इस साधना करें। भगवान गणेश आपके जीवन में खूब आशीर्वाद दें, आपका मंगल करें, आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपका जीवन भक्तिमय हो, ज्ञानमय हो, चेतनामय हो। इन्हीं शब्दों के साथ गणेश चतुर्थी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। ओम गणेशाय नमः। ओम नमो नारायण। जय सद्गुरुदेव।